हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी? होप यू विल बी फाइन। हम आज आपके लिए लाए हैं बिल्कुल नया टॉपिक, ठीक है ना। ज्योमेट्री का है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में हम जानने से पहले जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये क्वाड्रिलेटरल जो आया है ना, जो इसके ऊपर के एंसेस्टर्स हैं, समझ में आ रही होगी बात मेरी, मतलब पॉलीगन से आया है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के भी ऊपर जिनके मम्मी पापा पापा जो भी होंगे वो है पॉलीगन, ठीक है ना। पॉलीगन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं, तब हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है, ठीक है ना, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन सेगमेंट आपको पता ही है, नॉट अ कर्व लाइन, ओनली अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो फिगर होता है वो होता है पॉलीगन। अब कितनी लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है, तो कोई भी पॉलीगन पॉलीगन तभी कहा जाएगा जब वो मोर देन 2 लाइन से बना हो, ठीक है ना। मोर देन 2 लाइन से बना हो, यानी मोर देन 2 लाइन यानी 3 लाइन से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 लाइन से बना हुआ फिगर जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, ठीक है ना। आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में ज्यादा जान लिया है। ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर होता है, उसके 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, देयर आर 3 इंटीरियर एंगल्स एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है ना। और हम लोग थोड़ी सी और पॉलीगन की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉलीगन की मैंने डेफिनेशन दे रखी है। अ सिंपल क्लोज कर्व, a simple closed curve made up only of line segment, that is called the polygon, ठीक है ना। पॉलीगन इसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है ना। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं आपको। ट्राइंगल के बारे में आप जानते हैं, 3 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, 4 साइडेड फिगर, 4 साइड से बना हुआ ये फिगर होता है। पेंटागन 5 साइड वाला फिगर, 5 साइडेड फिगर। हेक्सागन 6 जिसमें 6 साइड्स होती हैं। हेप्टागन जिसमें 7 साइड होती हैं। ऑक्टागन, बोलो यस, बिल्कुल 7 के बाद 8 साइड वाला फिगर। नोनागन 9 और डेकागन यहाँ पे 10 साइड। तो ये मैंने ऑक्टागन यहाँ पे गन लगा दो, यहाँ पे भी भाई बॉन लगा दो, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिख दिया था, तो आप समझ सकते हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। तो ये सारे पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है ना। मोर देन 2 साइड्स वाले फिगर ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब पॉलीगन के भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है ना। पॉलीगन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीगन। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है इस टाइप का फिगर, ठीक है ना, और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, ये इस टाइप का फिगर, ठीक है ना। तो तुम पूछोगे कि सर इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, इसको क्यों कॉन्वेक्स कहते हैं और इसको क्यों कॉनकेव कहते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनो। जो ये कॉन्वेक्स फिगर होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, उसके जो हर एक एंगल्स होते हैं ना, 180 से सबके सब छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी बना लो, कैसा भी पॉलीगन बना लो, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 180 से, हमेशा इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे होंगे, ठीक है। और वहीं पे जब हम कॉनकेव पॉलीगन की बात करते हैं, तो इसके सभी एंगल्स तो तुम देख लो, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल्स ये तो 180 से छोटे हैं, बट एक एटलीस्ट एक ऐसा एंगल आपको मिलेगा ना जो 180 से क्या होगा? ज्यादा होगा, जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, ये सब तो 180 से हमें छोटे दिख रहे हैं, लेकिन एक एंगल ऐसा है जो ग्रेटर देन क्या है? 180, जो 180 से ज्यादा है, ठीक है ना। ये 180 से मोर देन, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या पॉलीगन होता है
और क्या उसके कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ, ठीक है ना, जो हमारा मेन टॉपिक है। क्वाड्रिलेटरल की हेडिंग लगाओ, क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानोगे। देखो, क्वाड जहां पे वर्ड यूज हो, ठीक है ना, जहां पे वर्ड क्वाड यूज हो वहां पे फोर से रिलेट इसको करो, ठीक है ना, इसका फोर से रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी फोर साइडेड फिगर, तो कैसे भी फोर साइडेड फिगर हो सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस टाइप के फिगर को पढ़े हो, इस टाइप के भी फिगर को पढ़े हो, ठीक है ना। इस सब के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। कुछ इस टाइप का भी फिगर होता है, ऐसा भी फिगर हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे इस तरीके के फोर साइडेड फिगर होते हैं। फोर साइडेड फिगर दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों ये बताओ, अगर फोर साइडेड फिगर होगा तो हमारे पास यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कितना बनेगा? हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स फॉर्म? देखो सब में कितने इंटीरियर एंगल्स है, वेरी गुड। देयर आर फोर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म इन अ क्वाड्रिलेटरल। सपोज किसी क्वाड्रिलेटरल का मैंने नेम ऐसे रख दिया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। तो अब जानो कि अगर ये फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं तो एक जो छोटा सा ऐसे पॉलीगन होता है ना, ट्रायंगल, उसमें तीन एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, सबको पता है। लेकिन जब भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम की अगर हम बात करें तो इनका जो सम होगा वो ऑलवेज 360 होगा, ठीक है ना, ऑलवेज 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। कैसे सर, कैसे कैसे बताइए, कैसे बच्चे पूछ सकते हैं ना, क्यूरियस बच्चे होते हैं, कैसे, ठीक है, हम कैसे बताते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूं, अच्छा एंगल्स बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से है, ठीक है ना, तो ये जो नॉन एडजेसेंट साइड है बेटा, देखो एडजेसेंट साइड, दिस टू साइड आर एडजेसेंट, ये इसको और इसको मिला दे तो भी एडजेसेंट, इसको और इसको मिला दे तो भी एडजेसेंट। लेकिन अगर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दे तो दैट इज नॉट अ एडजेसेंट साइड। तो सर इसको बोलते क्या है, क्या बोलेंगे इसको? तो बच्चों इसको बोलेंगे डायगोनल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? दैट इज द डायगोनल। ये जो नॉन एडजेसेंट साइड जब मीट करती है ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी दूसरे पॉलीगन में, तो इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होते हैं, देखो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, देयर आर टू डायगोनल, ठीक है ना, दो डायगोनल इसमें होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से दो डायगोनल होते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री बनता है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हम इसके अगर एक डायगोनल को ऐसे मीट करा दें तो हमारे पास, अब इस फिगर में ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ए बन गया और दूसरा ट्रायंगल ए बन गया ना, हाँ, फॉर्म इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर टू ट्रायंगल्स फॉर्म, ठीक है ना। अब अगर इन ट्रायंगल्स को अलग अलग इन ट्रायंगल्स की बात करें तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। ऐसे ही ये ट्रायंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, ये तीनों, इस ट्रायंगल के इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो भाई देख लो ना, चेक कर लो, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होता है ना, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल की।
बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, जो जिसमें स्पेशल टाइप क्यों, बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्पेशल टाइप इसलिए क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल फीचर होंगे, ठीक है ना, स्पेशल फीचर होंगे। हर क्वाड्रिलेटरल में तो 360 डिग्री होता ही है, ठीक है ना। तो उस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में और स्पेशलिटी क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट में हम सबसे पहले आते हैं पैरेललोग्राम की तरफ, ठीक है ना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम, थोड़ा सा पैरेललोग्राम के पहले मैं एक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप लोग बहुत दिनों से ऐसे फिगर के बारे में आप जानते रहे हो, ठीक है ना, इस टाइप के फिगर के बारे में हम जानते रहे, ठीक है ना। ठीक, ये रेक्टेंगल है और ये लाइक अ स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये रहेगा। तो ये भी क्या है, 4 साइडेड फिगर है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल की क्या स्पेशलिटी, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सर आप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है रेक्टेंगल में, यहाँ पे जो दोनों अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इन रेक्टेंगल, सब ये बचपन से तुम जान रहे हो, जब से रेक्टेंगल पढ़ रहे हो तभी से जान रहे हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। यही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के साथ भी होती है। पैरेललोग्राम मतलब कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज ओनली पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अपोजिट साइड ये भी क्या होगा, इसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम है। अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में और क्या होता है सर, बिल्कुल देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम में, ये होता है डायगोनल, जिसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब सर ये बाइसेक्ट क्या है सर, बाइसेक्ट के बारे में बताइए। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो बाइसेक्ट टू ईच अदर का मतलब ये देखिए ध्यान से, अगर ये एक पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है ना, और इसके दो डायगोनल हैं AC और कौन सा एक डायगोनल है, BD। इसके दो डायगोनल हो गए AC और BD। अगर AC की जो साइड है, अगर मान लो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो और BD 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा ये जो OA होगा वो OC के इक्वल हो जाएगा, मीन्स हाफ हाफ हो जाएगा। OA इज इक्वल टू OC, मतलब ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये OB OD के इक्वल हो जाएगा, मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है देख लीजिए, बहुत ही आपके काम आने वाला है, सब कुछ जान लीजिए इसके बारे में। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट एंगल्स मींस अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस तरीके से पैरेललोग्राम भी अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब सर एक चीज मुझे दिख रहा है सर, क्या वो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा ऐसे, हाँ बोलो बोलो सर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पे 110 और 70 डिग्री 180 हो रहा है, यहाँ भी 110 और 70 डिग्री 180 हो रहा है सर, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे सर इनको तो एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, कहते हैं। तो क्या सर
इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बहुत सही पकड़ा आपने बच्चे, बहुत सही पकड़ा आपने, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। इन अ पैरेललोग्राम अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बच्चों, तो इनका एडजेसेंट एंगल्स भी 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कहीं से आप मैच करा लो, कोई भी कुछ भी कर लो। अगर यहाँ पे अगर ये 100 डिग्री का होगा ना, तो ये 100 तो होगा ही, लेकिन ये 80 डिग्री हो जाएगा और ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। अब हम आगे देखेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी आप कर ही रहे हो, दोस्तों से भी करवा रहे हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, ठीक है ना। तो हम आगे बात करेंगे रेक्टेंगल पे।